आज बदकिस्मती से एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलूचिस्तान की शानदार सियासी तारीख को दागदार किया जा रहा है। मौजूदा हालात में हम तमाम सियासी कारकुनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने सियासी कल्चर का दिफा करें। ये दोस्त है जिसके आपने नाम लिए, हम सब डॉक्टर अब्दुल हई शहीद के पैरोकार रहे। अगर आपने ये हक नहीं दी तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की आवाम की जो नाराजगी है वो मजीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हमारे सियासी उस्ताद डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, जान मोहम्मद बुलेदी साहब, मीर कबीर मोहम्मद शहीद साहब, खैरबख्श साहब, मौजूद साहबी हजरात, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद हमारे जितने सियासी हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो ब्रीफिंग जो है आपके सामने है मैं पढ़ लेता हूँ। बलूचिस्तान के सियासी जद्दोजहद में बलूचिस्तान के सियासी अकाबरीन जिनमें मीर मोहम्मद बिलंजो, अब्दुल वली खान, मीर गुल खान नसीर, नवाब खैरबख्श मरीज, शहीद नवाब खान भुट्टी, रज़ा रताउल्लाह मेंगल, शहीद डॉक्टर अब्दुल हई बलोच, मीर हासिल खान बिलंजो, शहीद समद खान अचकज़ई, शहीद लाला उस्मान काकर, शहीद मीर अब्दुल खालिक लांगो, शहीद हबीब जालिब बलोच, मीर इकबाल ज़हरी, मीर अयूब जतक, शहीद मीर मौला बख्श दश्ती, शहीद गुलाम मोहम्मद बलोच, शहीद मीर अयूब बुलेदी, शहीद डॉक्टर यासीन बलोच, ताहिर खान हजारा, शहीद मीर अब्दुल मजीद बिलंजो और दीगर सियासी अकाबरीन जिन्होंने अपनी सियासी कमिटमेंट, जद्दोजहद, अमल और किरदार से बलूचिस्तान की सियासत को मुल्क की सतह पर एक मुकाम दिया, जो हम तमाम सियासी कारकुनों के लिए काबिल फख्र बात है। इन तमाम सियासी अकाबरीन की जद्दोजहद हम सब के लिए मसले राह है। आज बदकिस्मती से एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलूचिस्तान की शानदार सियासी तारीख को दागदार किया जा रहा है और बलूचिस्तान के सियासी कल्चर को साजिश के तहत तबाह बर्बाद किया जा रहा है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में जहाँ बलूचिस्तान के वसाइल को बेदर्दी से लूटा जा रहा है और बलूचिस्तान की सियासत सियासी कारकुनों की हाथों से निकालने की एक साजिश की जा रही है। इस बात का तासुर दिया जा रहा है कि सियासत वही कर सकता है जो नवाब सरदार हो या जिसके पास माल और दौलत हो। मौजूदा हालात में हम तमाम सियासी कारकुनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने सियासी कल्चर का दिफा करें। गुज़िश्ता 75 सालों से बलूचिस्तान के मसले को समझा ही नहीं गया। आज भी हजारों सियासी कारकुनान लापता हैं। हमारी बहनें, माएँ रोडों और सड़कों पर अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए एहतजाज पे हैं और ताकत के जरिए से बलूचिस्तान की सियासी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान का मसला खालिस्तान एक सियासी मसला है जिसे मिल बैठकर सियासी बुनियादों पर हल किया जा सकता है। इन मौजूदा सूरत हाल में हम सियासी कारकुन ये समझते हैं कि नेशनल पार्टी जिसकी क़ियादत डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब कर रहे हैं, जो हजारों सियासी कारकुनों की सियासी नुमाइंदा जमायत है और नेशनल पार्टी में इज्तिमाई क़ियादत का तसव्वुर पाया जाता है। नेशनल पार्टी एक जोहद मुसलसल कमिटमेंट के साथ बलूचिस्तान दीगर महकूम अक़वाम की तर्जुमानी कर रही है। नेशनल पार्टी बलूचिस्तान की तमाम सियासी कारकुनों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हम सियासी कारकुन काफ़ी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नेशनल पार्टी जिसकी क़ियादत डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब कर रहे हैं, नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम बलूचिस्तान के सियासी, कौमी, माशी हकूक़ का बेहतर अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि नेशनल पार्टी की क़ियादत शहीद डॉक्टर अब्दुल हई बलोच, जो बलूचिस्तान और दीगर महकूम अक़वाम की एक तमन्ना आवाज़ बने रहे, जिनकी निफ़ सदी की ज़रूरतमंदाना मुखलिसाना सियासी जद्दोजहद को नेशनल पार्टी की क़ियादत अवाम में दीगर सियासी काबरीन के साथ उजागर करती रहेगी इंशाअल्लाह। आज हम तमाम सियासी कारकुन डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की क़ियादत में नेशनल पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल होने का ऐलान करते हैं और इंशाअल्लाह ताला अपने सियासी दोस्तों के साथ डॉक्टर साहब की क़ियादत में बलूचिस्तान को हम देंगे और बलूचिस्तान के हकूक़ का दिफा करते रहेंगे। मेरे साथ तमाम जो दोस्त हैं उनका तारुफ मुख्तसर कराता चलूँ। वडरा नज़ीर खेतरान साहब, चेयरमैन वफा मोहम्मद सुमरो साहब कच्ची से हैं, शेख मोहम्मद कमरानी साहब हमारे गुलजार से हैं, मीर बहार खान खेतरान पाकिस्तान से हैं, अब्दुल फताह रहबर गुलजार से हैं, ताइब अमीर पहुर कच्ची से हैं, राज इकबाल चलके कच्ची से हैं, एडवोकेट तबस्सुम नादिर गुलजार से हैं,
वडरा जहूर चलगिरी कच्ची से हैं, शमन अली पहोड़ कच्ची से हैं, इस्माइल बलूच मस्तूम से हैं, एडवोकेट बिलाल मोहसिन साहब जो है क्वेटा से हैं, मोहम्मद नवाज बलूच साहब खुजार से हैं, सूरत खान खेतरान बारखान से हैं, मास्टर अब्दुल कदूस काजी खुजार से हैं, बाबू निजाम खेतरान बारखान से हैं, डॉक्टर बहावल बलोच कच्ची से हैं, आली खान चलगिरी कच्ची से हैं, शकील अहमद बलोच कच्ची से हैं, अजीज अहमद चलगिरी मेरा मुराद जमाली से हैं, ताहिर अयूब जतक खुजार से हैं, एडवोकेट मोहसिन रजा जतक खुजार से हैं, मोहम्मद मलूक चलगिरी, जहूर अहमद, करीम ताज मुरादी और अनवर चलगिरी साहब, ये तमाम साथी जितने हैं हमारे साथ बाकायदा तौर पर आज शुक्रिया चंगेज जान, आप अपनी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं बल्कि ये पार्टी आप ही का है, क्योंकि ये जितने दोस्त हैं जिसके आपने नाम लिए हम सब डॉक्टर अब्दुल हई शहीद के पैरोकार रहे। उसकी सियासत को हमने करीब से देखा है, बल्कि न सिर्फ नेशनल पार्टी में बल्कि BSO से लेकर, कम से कम मैं जो इस वक्त मौजूद हूँ, मैंने डॉक्टर अब्दुल हई साहब की क़यादत में BSO, फिर DNM, फिर नेशनल पार्टी में एज ए कारकुन, वो मेरा लीडर था और मैं उसका कारकुन रहा हूँ, और बाकी जितने हमारे दोस्त बैठे हुए हैं हम सब डॉक्टर अब्दुल हई के कारकुन ही रहे हैं। मेरे ख्याल में ये पार्टी बना है आपके घर से, और हमें फख्र है कि आप दोस्त जितने हैं हम सब जद्दोजहद के पैदावार हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मुख्तसर बात मेरी यही कि आज मेरे लिए नेशनल पार्टी के तमाम जो दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे फीमेल विंग से इंटेलेक्चुअल विंग है, आज हमारे लिए इंतहाई एक खुशकिस्मत दिन है जो कि हम डॉक्टर हई के साथ हम फिक्री तौर पर हर वक्त जुड़े हुए थे, लेकिन जो दूरी था वो चंगेज जान ने और बाकी दूसरे दोस्तों ने ख़त्म की, और इंशाल्लाह ये वो दोस्त हैं जिनको आगे चल के नेशनल पार्टी की लीडरशिप क़यादत संभालनी है। मैं उन तमाम दोस्तों की जो चंगेज जान ने नाम लिए उनको वेलकम करता हूँ और यकीन के दिलाता हूँ कि इस आप पार्टी के तमाम सलाह मशवरों में भी शामिल होंगे, और आपने जो इज्जत आज पार्टी को दी वही इज्जत हम आपको देंगे। बाकी जो कुछ मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चंगेज जान से अगर आप पूछेंगे तो ठीक है, नहीं पूछेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और हम समझते हैं कि बलूचिस्तान की आवाम को ये हक आपको देना पड़ेगा। अगर आपने ये हक नहीं दी तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की आवाम की जो नाराज़गी है वो मजीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बलूचिस्तान के असली नुमाइंदे ही बलूचिस्तान को डेवलप कर सकते हैं, यहाँ भाईचारे का एक वो माहौल पैदा कर सकते हैं। यहाँ जो इशू हैं जो आपने देखे, जो 5 साल में जो गंद हुई है यहाँ पे, उसको एक सही मानों में हकीकी अवामी नुमाइंदगी खत्म कर सकते हैं। जो एक मौका है ये इलेक्शन, इसको गंवाना नहीं चाहिए, अवाम को ये हक देना चाहिए। मुख्तसर मैंने बहुत सी बातें की जो आपकी जो है ना वो कॉल हो गई है। हमारा कहना ये है कि जैसे हम अगर सियासी वर्कर हम बात करें तो बलूचिस्तान के वो सियासी अकाबरीन जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ, जद्दोजहद के साथ, कमिटमेंट के साथ, हम कह रहे हैं कि मुल्की लेवल पे बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने बलूचिस्तान को एक मुकाम दिया। कि जिस तरीके से यहाँ पे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जिस तरीके जो अमल किया गया, मैं समझता हूँ ये बलूचिस्तान की तारीख को दागदार किया जा रहा है। हम तमाम सियासी वर्कर इसको समझते हैं बिल्कुल नाम लेना मुनासिब नहीं है सियासी वर्कर, तो हमें तो ये सबको पता है, लेकिन हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के तमाम सियासी कारकुनान जो हमारे जो सियासी अकाबरीन ने कभी जद्दोजहद की है, कुर्बानी दी है और एक अच्छा मुकाम हमें मुल्की लेवल पे दिया है, उसको हम उसकी हिफाजत करें। हम सियासी कारकुनों की जिम्मेदारी बनती है उस कल्चर को जो जिसके हम वारिस हैं उसको उसकी तहफ़्फ़ुज़ हम करें। मेरा तो एक असूली मौक़िफ़ रहा है PDM में भी, और यहाँ पे क्योंकि एक मुश्तरका वो था, मेरा PDM में सबसे बड़ा यही था कि जी आप मेहरबानी करें, बड़ी पार्टियाँ बलूचिस्तान में सियासत को इस नहज पे नहीं जाए जिस पे अवाम की पार्लियामेंट पे एतमाद ख़त्म हो जाए।
بلکہ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ بلوچستان کو 16 سیٹوں کے اینک سے نہیں دیکھے. بلوچستان اگر آپ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم 44% ہے، ایکچولی اگر آپ ہماری سمندر کو لے وی آر مور دین 50%. ایک جانب پاکستان کا آدھا 1100 کلو وہ ہے آپ کا کوسٹ، اگر آپ اس کو لے لیں گے تو they will become the half of the Pakistan. آپ اپنی پاکستان کو اس طرح ڈیل نہیں کریں. یہ زیادتی ہے کہ آپ ہر الیکشن میں کبھی پارٹی بناتے ہیں، کبھی کس کو کہتے ہیں ادھر جاؤ، کبھی کہتے ہیں ادھر جاؤ، ہم آپ الیکٹ ہوں گے. یہ کوئی سیاسی یہ پاکستان کو استحکام کی طرح نہیں لے جائے گا، بلکہ پاکستان کی جو سیاسی کلچر ہے وہ مزید کمزور ہوگی. جس دن پاکستان کی سیاسی کلچر کمزور ہوئی، سمجھو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں جو ہے نا وہ استحکام میں نہیں آئے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا، ہماری شروع سے موقف رہی ہے کہ یہ پوسٹنگ ٹرانسفر بند ہونی چاہیے. وہ فیک ہے، ہماری طرف سے فیک ہے. بس ابھی جلدی ہم کرنے والے ہیں.